तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी समांतर श्रेणी का दूसरा चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका और आज पढ़ना है हम लोग को दूसरा चैप्टर। हर एक चैप्टर का लगभग प्ले लिस्ट आपके इस चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ से हर एक वीडियो को देख करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और सबसे पहले क्लास शुरू करने से थोड़ा सा हम जानते हैं, कह रहा है जी कि नज़र को बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलें तो किनारे खुद ब खुद बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं जी। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कह रहा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, एनवा पद और एन और एनवा पद दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा जी, ए, एन, एन और डी, इन चारों में संबंध, इन चारों में संबंध का जिक्र हमने जब एपी का पहला क्लास चलाया हुआ है तो उसमें पूरे एपी की फार्मूला का जिक्र किया हुआ। बट फिर से आज एक बार हम बता देते हैं ताकि यहाँ पर रहेगा तो आपके लिए भी थोड़ा सा बेहतर रहेगा। देखिए, ए, एन, एन और डी, इन चारों में जो संबंध होता है ना जी, वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है जी? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से आपको एक एक करके पहले ही वैल्यू निकाल लेना है ताकि आपको इस सवाल को सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। जैसे आपको ए एन का वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको ए का वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे जी, ए एन में से इसको घटा देंगे, एन माइनस वन इंटू किसको, डी को। ठीक है जी, क्या करेंगे, ए एन में से एन माइनस वन इंटू डी को घटा देंगे। अगर मान के चलिए आपको एन का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए तो ए पहले प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, ए एन माइनस ए, ठीक है, बट्टा डी प्लस वन। यानी एन अगर निकालना होगा तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको डी निकालना होगा तो ए एन माइनस ए बट्टा एन माइनस वन। यानी इन चारों वैल्यू को निकालने के लिए आप इन चार फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक ही फॉर्मूला से बना हुआ है, बट आपको क्वेश्चन को बनाने में ये फॉर्मूला सहूलियत दे देगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम जानते हैं। कह रहा है जी कि ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, तो ए एन का मान बताइए। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा है, ए एन का मान पूछा है। ठीक है, किसका मान पूछा, ए एन का। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप ध्यान से देखिए कि ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और ए एन निकालना है। आप सभी वैल्यू को ला के फॉर्मूला में रख दीजिए, सभी वैल्यू को क्या कर देते हैं जी, फॉर्मूला में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए एन बराबर ए का मान क्या होता है जी, 7, एन का मान क्या दिया हुआ है, 8 माइनस 1 और डी का मान क्या हो जाएगा, 3। अब आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना। क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो देखिए 7 है तो 7, 8 में से 1 जाएगा तो 7 गुणे 3, तो पहले गुणा कर लेंगे जी, 7 3 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा जी, 28। यानी पहला जो क्वेश्चन था
जिसमें आपसे an पूछा जा रहा था, तो an का वैल्यू कितना आ गया? 28 आ गया जी। कितना आ गया? 28 आ गया। उसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो उसमें कह रहा है जी कि a का मान -18 है, b का मान आपसे पूछा गया है, n का मान 10 है और an का मान 0 है। ठीक है, यहाँ आपसे देखिए क्या पूछा गया? d का वैल्यू पूछा गया। तो आप d वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या करेंगे? d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो d के लिए क्या बताया? देखिए an माइनस a बटा n माइनस 1। अब एक एक करके आप मान रख दीजिए। तो an का मान देखिए आपको क्या दिया हुआ है? 0। a का मान कितना दिया? -18। ठीक है, अब देखिए n का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस। 18, 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 9। 9 दूना 18, यानी क्या हो जाएगा? 2। यानी d का वैल्यू कितना आ गया जी? 2 आ गया। d का वैल्यू कितना आ गया? 2। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको a का मान निकालना है, जबकि d का मान -3 है, n का मान 18 है और an का मान -5 है। ठीक है जी, ध्यान से देखते हैं। आपको क्या किया गया? क्वेश्चन नंबर 3 में d का मान -3 है जी, n का मान 18 है और an का मान कितना है जी? देखिए an का मान -5 है। कितना है? -5। और आपसे पूछा गया किसका मान? a का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया? a का। तो जब आपको a निकालना है तो a के लिए फॉर्मूला बताया a बराबर an माइनस 1 इंटू क्या थी? b। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखने से आपका ये होगा ना कि आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा और आप सवाल को काफ़ी आसान तरीके से बना सकते। ऐसा नहीं है कि आप इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो नहीं आएगा, इस फॉर्मूला से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और हम जो फॉर्मूला आपको बताए हैं, इससे आपको सबसे बड़ी सहूलियत होगी कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली मान को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो an का मान देखिए कितना दिया हुआ है? -5 माइनस n का मान कितना? 18 -1। d का मान कितना? -3। तो -5 माइनस 18 में से 1 जाएगा 17 -3 -5 17 या 51 माइनस माइनस प्लस 5 कर्जा है जी आपके पास और 51 रुपया कहीं से मिल गया, तो पहले तो आप उस कर्जा से निपटारा अपने आप को करेंगे, क्योंकि जब तक कर्जा से निपटारा नहीं करेंगे तो काम चलेगा नहीं। तो जब कर्जा से निपटारा करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना जी? 46। कितना बचेगा? 46। यानी तीसरा का आंसर कितना हो जाएगा? 46। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि a का मान -18.9, b का मान 2.5, en का मान 3.6। तो आपसे n का मान पूछा है जी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपसे तो n पूछा है, आपको a का वैल्यू दिया है 18.9। ठीक है, d का वैल्यू दिया हुआ है और an का वैल्यू दिया है। तो देखिए आपका a का वैल्यू -18.9, b का 2.5 और an का 3.6। इसका है -18.9, b का मान 2.5 और an का मान 3.6। और आपको निकालना क्या है? n निकालना है। क्या निकालना है जी? n। तो जब भी n निकालेंगे तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? an माइनस a बटा d प्लस 1। क्या होगा? an माइनस a बटा d प्लस 1। तो क्या करेंगे बताइए? an का वैल्यू कितना है जी? 3.6 माइनस a का वैल्यू कितना है? -18.9 बटा d का मान कितना है जी? 2.5 प्लस क्या? 1।
क्या करेंगे बताइए। तो 3.6 माइनस माइनस प्लस 18.9 बट्टा 2.5 प्लस 1। अब आप जोड़िए तो 9 और 6 कितना होगा 15, 8 और 3 11 और 1 12, दशमलव यहाँ लगा देंगे, 1 और 1 हासिल 2, 2.5 प्लस 1। ये आपका 9 बार में कट जाएगा जी, क्योंकि 25 नवा 225 होता है, और एक अंक के बाद ऊपर भी दशमलव, एक अंक के बाद नीचे भी दशमलव से दशमलव हट जाएगा। मतलब क्या हो गया 9 प्लस 1 यानी कितना आया 10। ठीक है जी, ये 4 नंबर का आंसर आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आएगा 10 आ जाएगा। चलिए इसमें का 5वां क्वेश्चन देखते हैं जी। पहला का कह रहा है कि ए का मान 3.5, बी का मान 0, एन का मान 105, तो ए एन का मान आपसे पूछा है क्या होगा। तो चलिए क्या करेंगे, आपको ए एन निकालना है। क्या निकालना है ए एन। आपको ए दिया है, बी दिया है और एन दिया है। क्या दिया है एन। एन है 105, डी है 0 और ए का मान दिया हुआ है जी 3.5। कितना दिया 3.5। आपको ए एन निकालना है तो निकाल लीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर आपका ये पूरा चैप्टर आधारित है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं यूज होगा। अब क्या करेंगे देखिए, तो ए का मान हो गया जी 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105, डी का मान जी 0, ये सब 0 हो जाएगा 3.5। यानी जब सार्वभौमंतर 0 है तो एपी का पहला पद या अंतिम पद सब क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर 10वीं और 12वीं की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें ताकि जितने भी बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सके हमारे साथ जुड़ करके। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है जी, सही उत्तर क्या कह रहा है कि एक केपी है 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद आपसे पूछ रहा है। तो जब भी वह पद पूछता है तो आप ध्यान देंगे, जैसे आपसे 30वां पद पूछा है तो आप ये समझेंगे कि ये 30 पूछ रहा है। और आप ध्यान देंगे, एक हम आपको मूल मंत्र बता रहे हैं एपी का। अगर एपी में आपके पास ए और डी अगर 2 मान अवेलेबल है तो आप पूरे एपी का कैसा भी सवाल क्यों ना हो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उस पूरी एपी का निर्माण ए और डी से ही मिलकर हुआ है। ठीक है जी, जैसे घर का निर्माण ईंट बालू और सीमेंट, अगर ये 3 चीज रहे तो मजदूर कैसा भी चाहे तो बिल्डिंग खड़ा कर सकता है। वैसे ही एपी में है, अगर एपी के पास ए और डी है तो कैसा भी एपी का क्या किया जा सकता है निर्माण किया जा सकता है। तो आपसे पूछा है ए 30, तो हमने बताया है कि जब भी आपसे वह पद पूछे ना तो सवाल को सॉल्व करते समय आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जितना दिया हुआ है ना उससे एक कम वैल्यू होता है जी डी का, एक कम वैल्यू होता है किसका डी का। जैसे अगर आपको 30वां पद निकालना है तो आप उसको लिख सकते हैं ए प्लस 29 डी। अगर आपको 100वां पद निकालना है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी। अगर आपको 50वां पद निकालना है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस 49 डी। मतलब जितना पद पूछेगा आपको सिर्फ उसमें से एक कम कर देना। क्या कर देना एक कम कर देना। तो देखिए इस एपी में देखते हैं जी, एपी का पहला पद 10 है। ठीक है, एपी का पहला पद क्या है 10, मतलब ए का मान क्या हो गया 10।
डी निकालना होगा ना, तो आपको दूसरा पद में से पहला पद को घटाना होगा, यानी 7 में से 10 को घटाना होगा, तो कितना आएगा -3। अब आपके पास ए और डी है तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए का मान 10 प्लस 29, डी का मान जी -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 तिहाई कितना होता है जी 87, 29 तिहाई कितना होता है 87, और 10 में से 87 जाएगा जी तो -77, क्या आएगा -77। मतलब प्रश्न नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी सही होगा। क्या सही होगा जी? सी। क्या सही होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है -3 -1/2 2, उसका 11वां पद आपसे पूछा है। तो इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे? ए और डी। फिर 11वां पद आपसे पूछा है तो आप लिख सकते हैं क्या? ए प्लस 10D। ए और डी का मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए का मान यहाँ से आपका हो जा रहा है -3, डी का मान निकालना है जी, आपको -1/2 में से घटाना होगा क्या? -3। यानी सार्वंतर को निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं जी, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो डी बराबर -1/2, माइनस माइनस प्लस 3/1, क्या आ जाएगा? 2 और 1 का लघु तो 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 दूना 2, तो 2 तिहाई 6, यानी घटेगा तो क्या आएगा? 5/2, यानी डी का मान हो गया जी 5/2। क्या? 5/2। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है क्या? 11वां पद। तो जब आपसे 11वां पद पूछा है तो हम आपको बताएं 11वां पद के लिए आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 10D। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 10D। ठीक है, तो ए 11, ए का मान क्या होगा जी? देखिए -3 प्लस 10, डी का मान कितना आ गया? 5/2, 2 पच्चे 10, -3, 5 में 5 से गुणा करेंगे जी 25, 3 कर्जा 25 मिला, 3 कर्जा दे दिए, बचा कितना? 22। तो क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर नए अगर जुड़े हुए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो यानी आपके क्लास का वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन बता रहा है, ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं बट आपको समझना है। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों, ठीक है जी, रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात करें। जैसे आपका एक पहला एपी दिया है, यहाँ दिया है जी 2, ठीक है, यहाँ है बॉक्स, यहाँ है 26। तो कह रहा है बताइए कि इस बॉक्स में क्या भरा जाए, बॉक्स में क्या भरा जाए। तो अब बताइए, आप ध्यान देंगे किसी भी एपी की जो शुरुआत होती है उसका पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2D। मतलब आपके पास पहला क्वेश्चन में ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है, ए प्लस 2D का वैल्यू 26 दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि ए प्लस डी का वैल्यू क्या होगा। मतलब आपके पास ए का मान पता है, अगर हम डी का मान निकाल लेते हैं तो हम आसानी से निकालेंगे, क्योंकि पहले भी आपको बताया कि अगर आपको एपी का सवाल सॉल्व करना है तो आप प्रयास कीजिए कि आप ए और डी निकाल लें, क्योंकि ए और डी निकाल लेंगे ना तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब ए का मान 2 दिया तो आप ए की जगह पर 2 रख दीजिए, प्लस 2D बराबर 26, प्लस में तो उधर जाएगा 2D बराबर कितना होगा? 24, 12 दूना 24, डी का मान कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। यानी जब डी का मान आपका 12 आ गया और ए का मान आपको ऑलरेडी पता है कि 2 है, तो
आप क्या कर सकते हैं जी, आसानी से ए प्लस डी का मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखिए इस बॉक्स का जो वैल्यू है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन के अनुसार ए प्लस डी, मतलब ए का मान आपका 2 है, डी का मान 12 है, तो 2 प्लस 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। यानी जो पहला क्वेश्चन के लिए बॉक्स का मान है वो क्या आ गया जी? क्या आ गया बताइए? 14। क्या आ गया? 14। यानी यहाँ पर क्या भराएगा? 14 भराएगा। क्या भराएगा? 14। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जी। बॉक्स है 13 है, बॉक्स है 3 है, ठीक है। देखिए क्या दिया है? 13 दिया है, पहले बॉक्स दिया है, फिर 13 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर 3 दिया, यानी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे? ध्यान, पहले एपी में आपको क्या करना, उसके पदों को निर्धारित करेंगे कि कौन सा कौन पद है। जैसे पहला जो बॉक्स है वो ए हो जाएगा, दूसरा जो वैल्यू है ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा जो है वो ए प्लस 2 डी हो जाएगा, चौथा जो है वो ए प्लस 3 डी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 2 चीज़ का वैल्यू पता करना है। किसका वैल्यू पता करना है? ए और डी का। किसका वैल्यू पता करना है? ए और डी का। तो आप ए और डी का पता उससे करेंगे जिसका वैल्यू दिया हो। जैसे देखिए ए प्लस डी का वैल्यू आपको 13 दिया, 13 कर लीजिए। ए प्लस 3 डी का वैल्यू आपको 3 दिया है। और आप पढ़े हैं जी, जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण आप पढ़े हैं तो वहाँ विलोपन विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, वज्र गुणन विधि पढ़े हैं। आप किसी भी विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन जब भी किसी समीकरण में अगर कोई पद बराबर दिया है तो विलोपन विधि से आसान दूसरा कोनो विधि नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे? चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, ये कट जाएगा, डी में से 3 डी जाएगा तो क्या बचेगा? -2 डी। 13 में से 3 जाएगा जी 10, 2 पंचे 10, यानी डी का वैल्यू माइनस को इधर है तो उसको सीधा करके लिख देते हैं, तो डी का वैल्यू -5। डी का वैल्यू क्या हो गया जी? -5। तो जब डी निकल गया तो आप कहीं भी रख दे सकते हैं, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, आप निकाल सकते हैं जी ए का वैल्यू। देखिए ए प्लस है, डी का मान -5 है तो -5 बराबर 13, माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, 13 + 5 ए बराबर 18, ठीक है जी। यानी आपके पास डी का भी वैल्यू मिल गया और ए का भी वैल्यू मिल गया। अब आप ध्यान देंगे कि पहला ही क्वेश्चन आपसे ए पूछा था तो ए का मान तो आपका 18 आ गया, रख सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन का बॉक्स पूछा था वो क्या था? ए प्लस 2 डी का। अगला जो बॉक्स है वह किसके बराबर है? ए प्लस 2 डी का। तो आपको ए ऑलरेडी पता है 18 आया है, 2 डी ऑलरेडी पता है जी कितना आ गया है? -5, तो 18 5 दूना 10, 18 में से 10 जाएगा जी 8, यानी दूसरा बॉक्स में क्या भराएगा? 8, ठीक है। तो चलिए बाकी जो क्वेश्चन है सेम इसी के आधारित प्रश्न है जी, और आपको सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट में करना है, ठीक है। हम समझा देते हैं। ये पहला आपका ए हो जाएगा, ये ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2 डी हो जाएगा, ए प्लस 3 डी हो जाएगा। तो आपको ए का वैल्यू दिया है और ए प्लस 3 डी है, दोनों को लेके सॉल्व कर लीजिए, ए और डी निकल जाएगा। ए और डी निकल जाएगा तो आप आसानी से दोनों ब्रैकेट का मान निकाल सकते हैं। वैसे ही देखिए इसमें आपका ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2 डी है, ए प्लस 3 डी है, ए प्लस 4 डी है और ए प्लस 5 डी है। यानी आपको दिया है जी ए का वैल्यू और ए प्लस 5 डी का वैल्यू। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ए और डी निकल जाएगा और इजिली ए और डी का रख के यहाँ भी निकाल सकते हैं। सेम वैसे ही ये भी बनेगा। आप बना करके कमेंट करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम फिर यहीं से आपका क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जहाँ से आपका क्लास आज खत्म किया जा रहा है। तो चलिए आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं और आप मन लगा करके तैयारी करें, ठीक है।